दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के द्वारा ईश्वर हमारे आत्माओं को पोषित करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने साथ चलने के लिए बुलाया, लेकिन उनके पीछे चलने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से उनके साथ होना नहीं था। इसका अर्थ है उनके जीवन और शिक्षाओं को अपनाना। यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम क्या चाहते हो? यह सवाल हम सभी से भी किया जा रहा है। क्या हम यीशु का अनुसरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह परंपरा है, या इसलिए कि हम उनसे सच्ची शांति और सच्चाई की तलाश कर रहे हैं? आज का पहला पाठ स्पष्ट करता है कि जो पाप में रहता है यह शैतान का है, लेकिन जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप से दूर रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब हम गिरते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और ईश्वर की ओर लौटना चाहिए। पवित्रता एक प्रक्रिया है और इसमें धैर्य चाहिए। जब अंद्रयास और पेत्रुस ने यीशु के साथ समय बिताया तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने तुरंत अपने प्रियजनों को यीशु से मिलवाया। क्या हमने भी यीशु के साथ ऐसा अनुभव किया है? क्या हमारा जीवन दूसरों को यीशु के पास लाता है? यीशु को जानने और समझने के लिए उनके साथ समय बिताना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि यह ईश्वर के साथ एक गहरा संवाद है। हर दिन कुछ समय शांत होकर प्रार्थना करें और उनके वचनों को अपने जीवन में जीने का कोशिश करना चाहिए। यीशु के शिष्य होने का अर्थ है उनके प्रेम और दया का साक्षी बनना, दूसरों को अपने जीवन से प्रेरित करने का प्रयत्न करना। अपनी अच्छाई, दया और सेवा के माध्यम से उन्हें यीशु के अनुभव कराने का एक मतलब है यीशु का शिष्य बनना। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पड़ोसियों, परिवार और समाज को यीशु की ओर आकर्षित करें। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इन छोटे छोटे कदमों से हम अपने जीवन में न केवल पवित्रता ला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराने में मदद कर सकते हैं। आमीन।